वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पहले हमने फार्मेकोलॉजी जब शुरुआत की थी तो उसमें जो इंट्रोडक्टरी फार्मेकोलॉजी का चैप्टर था उसमें हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। तो उसमें हमने विष विज्ञान के बारे में, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि विष विज्ञान जो है ये औषधि विज्ञान या फार्मेकोलॉजी की वो शाखा है जिसके अंतर्गत औषधियाँ या रासायनिक पदार्थ या अन्य पदार्थ पेड़ पौधे वगैरह जो है उनको, जैसे अन्य पदार्थ कौन से प्लांट्स है, फीड्स है, उनकी अधिक मात्रा अगर पशु को खिला दें या औषधि की अधिक मात्रा उपचार के लिए हम दे दें, उपचार के लिए कोई औषधि दे रहे हैं वो अधिक मात्रा में दे दें, या उसको औषधि को गलती से दे दें। अगर गलती से कोई हम औषधि ऐसी दे दें जो जहरीली हो, या हम जानबूझ के दे दें पशु को, जानबूझ के ऐसे दे दें, या दुर्घटना के रूप में पशु कुछ खा लेता है और उसके हानिकारक दुष्प्रभाव हो जाते हैं पशु पे, फिर हम जो उसका इलाज करते हैं, उसका अध्ययन जिसमें करते हैं, उस विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी या विष विज्ञान बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे टॉक्सिकोलॉजी क्या है। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है कि कुछ ऐसी औषधियाँ या रासायनिक पदार्थ या अन्य पदार्थ जैसे प्लांट्स है, फीड्स है, वो अधिक मात्रा में पशु को खिला दें, या औषधि के अधिक मात्रा हम उपचार के लिए दे दें, अधिक मात्रा दे दें उपचार के लिए, या गलती से दे दें कोई दवाई, या गलती से कोई फीड दे दें, या पशु दुर्घटना के रूप में उसको खा ले, या हानिकारक जानबूझकर पशु को दे दें। ऐसी कंडीशन में जो पशु पे उस दवाई का या उस चीज़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फिर हम उसका उपचार करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी का मतलब तो आप समझ गए जहर से होता है। जहरीली चीज़ कोई खा ले, पशु खिला दें, या इमरजेंसी भूल से खा ले, या जानबूझ के खिला दें, या ज़्यादा खा ले पशु, या ऐसी चीज़ जो नहीं देनी है फिर भी पशु खा ले, तो उसको टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान बोलते हैं। ये जैसे परिभाषा हमने देखी। अब विष विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से जो टॉक्सिन्स आते हैं, टॉक्सिन्स का मतलब है जहरीले पदार्थ। मुख्य रूप से जो टॉक्सिन्स आते हैं वो हम देखते हैं। एक तो होता है फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन में क्या है, ये विशेष प्रकार के पौधों द्वारा निर्मित टॉक्सिक होते हैं। पौधों से बने हुए टॉक्सिन्स है ये, जिनको फाइटोटॉक्सिन्स बोलते हैं। एक होता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, यानी बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, जीवाणुओं के द्वारा उत्पादित जो टॉक्सिन उनको बोलते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन। एक होता है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का मतलब है कि जीवाणुओं की कोशिका के अंदर जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो होता है एंडोटॉक्सिन। और एक होता है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन का मतलब होता है बाहरी टॉक्सिन, बाह्य टॉक्सिन, जो बाहर के टॉक्सिन है वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं। एक होता है माइकोटॉक्सिन, यानी जो फंगस लगती है ना, जो आप लोग घरों में पढ़ते हो, रोटी पे फंगस लगी, जिसको हमारी भाषा में बूफण बोलते हैं। बूफण, कि रोटी बुसीज गई, सब्जी बुसीज गई, यानी कहते हैं ना लोकल भाषा में, वो फंगस होती है। तो उससे जो टॉक्सिन निकलता है उसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। एक होता है जूटॉक्सिन। जूटॉक्सिन का मतलब है कि नीचे श्रेणी के प्राणी जिनको हम मतलब जू में रखते हैं, उनके द्वारा जो टॉक्सिन होता है उसे बोलते हैं, जैसे बुफोटॉक्सिन। बुफोटॉक्सिन यानी जो टोड से, बड़े मेंढक जो होते हैं उनसे जो टॉक्सिन बनती है वो बुफोटॉक्सिन होती है। एक होता है वेनम। वेनम का मतलब है ये भी निम्न श्रेणी के जंतु द्वारा काटने के बाद संग्रहित विष को स्थानांतरित करते हैं। यानी कुछ जानवर ऐसे हैं जो विषैले होते हैं और वो जब आदमी को या जानवर को काटते हैं तो अपने उनके शरीर में जो विष इकट्ठा होता है उसको शरीर में छोड़ देते हैं, तो वो होता है वेनम। इसीलिए सांप काटते हैं तो सांप का जहरीला होता है तो उसमें हम लगाते हैं एंटी वेनम। वेनम का मतलब जहर होता है सांप का आदि का।
एग्रोटॉक्सिन, एग्रोटॉक्सिन का मतलब कृषि कार्य में काम में ले जाने वाले कुछ दवाइयाँ होती है, वो टॉक्सिन, उसको बोलते हैं एग्रोटॉक्सिन। एक होता है इंडस्ट्रियल टॉक्सिन, यानी फैक्ट्रीज के आसपास पाए जाने वाले टॉक्सिन। फैक्ट्रीज, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है जिसमें कुछ चीज़ें बनाते हैं, उनमें भी कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, वो टॉक्सिन होते हैं। कुछ टॉक्सिन जो है ना वो रासायनिक गुणों में संरचना के आधार पर भी होते हैं। जो रासायनिक गुण या संरचना के आधार पर टॉक्सिन्स होते हैं, जिसमें एल्कलॉइड्स है, एक है ग्लाइकोसाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और एमाइंस। ये जो कुछ प्रकार के टॉक्सिन्स है। अब हम ये तो हमने देख लिया कि टॉक्सिन, टॉक्सिकोलॉजी किसको कहते हैं, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, और टॉक्सिन्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देखेंगे विष का निदान कैसे करते हैं, यानी अगर किसी जानवर को या इंसान को पॉइजनिंग हो गई या टॉक्सिसिटी हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको किस प्रकार की टॉक्सिसिटी है। तो उसका जब निदान करते हैं या उसका डायग्नोस करते हैं या उसका पता करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास में कोई मालिक आता है कि साहब मेरे पशु है, 4 पशु है, 3 पशु है, उन्होंने कुछ जहरीली चीज़ खा ली, या साहब उनके इस प्रकार के लक्षण हैं, जहर के लक्षण हैं, टॉक्सिन के लक्षण हैं, पॉइजनिंग के लक्षण हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको उस विषाक्तता के बारे में पूछेंगे, जहर के बारे में पूछेंगे। वो मालिक से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। जो मालिक पशु लेके आता है या पशु के बारे में बताता है जहर के बारे में, हम उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम पहले उससे पूछेंगे पशु ने किस प्रकार का विष खाया है, तो वो आपने बता देगा। अगर उसने देखा है, डब्बा डुब्बा साथ लाएगा कि इस तरह का जहर खाया। फिर पूछेंगे कि आपने क्या पशु को जहर खाते हुए देखा है, यदि देखा है तो वो खाली डिब्बा या लेबल लगा हुआ कार्टून आप साथ लाए हो या आपके घर पर पड़ा है, ये पूछेंगे उसको। और क्या आपने पशु के शरीर पे कोई जहरीले पदार्थ का छिड़काव किया है या चमड़ी पे लगाया है, अथवा पशु को कोई दवाई सुंघाई है, ये चीज़ें उससे हम पूछेंगे। कितने पशु विषाक्तता से, हम ये भी पूछेंगे कि तुम्हारे कितने पशु बीमार हुए इससे, ये इस प्रकार के जहर से कितने पशु जो है वो पीड़ित हैं, ये भी उससे पूछेंगे। फिर हम ये पूछेंगे भाई उस विषाक्तता के लक्षण क्या है जो आपने देखे, वो मालिक बताएगा कि ये लक्षण आए, और उसको कितना समय हो गया या चीज़ खाए हुए या लगाए हुए या उसके लक्षण आए, कितना टाइम हो गया, ये उससे हम प्रश्न पूछेंगे। हम ये भी पूछेंगे उससे कि भाई आपकी भूमि में कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा तो नहीं है जो उसके मात्रा जो है पौधों में आ गई हो। कई प्रकार के टॉक्सिन्स जो है वो भूमि में भी पाए जाते हैं। कुछ प्रकार के ऐसे खनिज पदार्थ है बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं, ये उससे पता करेंगे। हम वो इसको ये भी पूछेंगे भैया आपका पशु जो है चारा खा के बीमार हुआ, तो चारा आप कहाँ से लाए थे, किस कंडीशन में लाए थे, या आपके आसपास कोई फैक्ट्री तो नहीं है। अगर उसको ये भी पूछेंगे भैया आपके घर के आसपास में कोई फैक्ट्री तो नहीं है, आपका पशु खुला तो नहीं घूमता है, कहीं ऐसा फैक्ट्री के चारों तरफ घूमा हो, वहाँ पे अगर ये उसका बाई प्रोडक्ट निकला हो जो जहरीला हो, वो पशु खा गया हो, चाट गया हो। अब हम पशु में किस प्रकार का जहर खाया ये उससे पूछेंगे। भाई उसने पेस्टिसाइड खाया है या रोडेंटिसाइड खाया है। रोडेंटिसाइड का मतलब चूहे मारने वाली दवाई, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जो फसलों पे दवाई छिड़कते हैं पेस्ट मारने के लिए, या फिर होता है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब होता है जो खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं। एक होता है इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मारने के लिए काम में लेते हैं, या कुछ अन्य प्रकार की दवाइयाँ। तो वो उस मालिक से पूछेंगे भाई किस प्रकार का जहर खाया, तो वो बता देगा हमको। फिर हम ये भी पूछेंगे आपने भाई पशु को कोई दवाई तो नहीं दी बाद में, जहरीला पदार्थ या चीज़ खाने के बाद में क्या आपने उसको कोई दवाई दी है, अगर दी है तो कौन सी दी है, कितनी मात्रा में दी है, पशु को आप आहार में क्या क्या खिलाते हो, कितना खिलाते हो। फिर हम क्या विषाक्तता के जो लक्षण है, जहर के जो लक्षण है उनका अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे, एक तो साइनोटिक म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी आँख की पुतली के नीचे है या गुदा में है, वेजाइना में है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर देखेंगे। उसमें साइनोटिक यानी वो साइनोटिक मतलब ऐसे गहरे रंग का चमड़ी हो जाएगी, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी। एनिमल का बिहेवियर देखेंगे, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है,
और उसको डायरिया तो नहीं हो गया, कहीं दस्त लगे हों, ये चीज़ें भी हम लक्षणों का अध्ययन करेंगे तब उसमें देखेंगे। फिर हम प्रयोगशाला में उसकी जांच करेंगे। प्रयोगशाला में कैसे जांच करेंगे? उसके अंग जो है, अगर पशु मर गया हो बाय द वे, जहरीले चीज़ खाने से कोई पशु एक आधा मर गया हो, तो उसके ऑर्गन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर हम उसकी जांच करेंगे। कुछ उसके फ्लूइड जो है, शरीर में से फ्लूइड निकलते हैं, पानी निकला होगा, पेशाब है वगैरह, उसकी जांच करेंगे, केमिकल जांच करेंगे, उसकी फिजिकल जांच करेंगे लेबोरेटरी में। पोस्टमार्टम भी करेंगे पशु का, मरे हुए पशु का पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण करेंगे कि मरने के बाद उसमें क्या चेंजेज है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के पॉइजन या टॉक्सिन से उनसे मरने के बाद पशु के शरीर में कई प्रकार के चेंजेज आते हैं, यानी पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे हम उसका। अब ये तो था सारा विष का निदान कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे। फिर अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि विषाक्तता का उपचार कैसे करेंगे। अगर उसका उपचार जो है ना वो हम कैसे, तो उपचार के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले साधारण उपचार देते हैं उसको। साधारण उपचार में क्या आता है, पशु को लक्षणों के आधार पर उपचार देते हैं हम पहले, लक्षण के आधार पर। अगर मान लो पशु के सीवियर डायरिया है तो उस डायरिया को रोकेंगे, पशु के अगर लार गिरती है तो लार को रोकेंगे। इस प्रकार से पशुओं के सांस तकलीफ से ले रहा है तो सांस ठीक करने के लिए दवाई देंगे। यदि उसका कोई आपके पास में वो पशु मालिक जो है ना, अगर कार्टून लेके आ गया दवाई का, या दवाई के बारे में बता दिया कि भाई ये दवाई इसने खाई है या ये हमने छिड़की है, तो उस दवाई का कोई विशेष उपचार हमें पता होगा ना, जैसे एंटीडोट होता है उसका, जो उस दवाई के लिए जहर जिसका जहरीला असर होता है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास में एंटीडोट होता है, यानी उसका असर ख़त्म करने वाली दवाई होती है, वो उसको तुरंत दे देनी चाहिए। अगर विषाक्तता का स्रोत चाहे कुछ भी हो, चाहे उसने दवाई चाटी हो, चाहे उस खा गया हो, चाहे खिला दी हो, चाहे शरीर पे लगाई हो, हमें तुरंत उसका पानी, आहार, खाना पीना उसका बंद कर देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए, खाना पीना उसका बंद कर देना चाहिए। पशु को जो है शांत जगह पे, हवादार जगह पे ले जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे हवा लगे, छाया हो, शांत जगह हो, वहाँ पशु को शिफ्ट कर देना चाहिए। अब उसके बाद जो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है कि शरीर में जो विष अवशोषित हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, चाहे आपने उसके शरीर पे छिड़का हो, चाहे उसको आपने वो पशु खा गया हो, या गलती से खा गया हो, या किसी ने खिला दिया हो, तो उस अवशोषित विष को हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए हमें। उसको हटाने का कैसे करेंगे? अगर पशु के शरीर से जैसे स्प्रे करने से, दवाई लगाने से विषाक्तता हुई है, अगर मान लो आपने पशु के शरीर पे कोई दवाई छिड़की है या पाउडर लगाया है जिससे उसमें जहरीलेपन का असर हुआ है, या टॉक्सिसिटी हुई है, पॉइजनिंग हुई है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, उसके बाल या ऊन को काट देना चाहिए। पशु अगर उसके शरीर पे बाल है, ऊन है, तो उनको काट देना चाहिए। उसकी शरीर को, त्वचा को साबुन से, टेप वाटर से धो देना चाहिए तुरंत। अगर मान लो सर्दी का मौसम है थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लेना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी से उसको, टेप वाटर से, जो ताज़ा पानी चलो से उसको धो देना चाहिए साबुन से। अब अगर पशु के पाचन तंत्र से या उत्सर्जन तंत्र से, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से और एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ये आपको एनाटॉमी में आप पढ़ चुके हो, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, उससे तुरंत उस विष को बाहर निकालने के लिए परगेटिव यानी दस्त लगने वाली दवाई दे देनी चाहिए, या उसको डायूरेटिक मतलब ऐसी दवाई जिससे पेशाब ज़्यादा बनता है और पेशाब खुल के करता है पशु, वो दे देनी चाहिए, जिससे क्या है उस जहर का असर पेशाब के थ्रू और गोबर के थ्रू निकल जाए। पशु को अगर कुत्तों में क्या करते हैं, कुत्तों में विशेष रूप से उसके स्टोमक की सफाई करते हैं, यानी उसके पेट में पानी डाल देते हैं नलकी के द्वारा, और फिर नली द्वारा ही उसको उल्टी करा के वापस निकालते हैं। इससे क्या है, लवाज बोलते हैं, यानी पेट को सफाई करते हैं उसमें, तो उससे कुछ पेट में जो जहर है वो बाहर निकल जाता है। अगर मान लो कभी ऐसी कंडीशन हो कि अगर मान लो बहुत बड़ा पशु है, जैसे रूमिनेंट है, उनके अंदर लवाज करना जरूर मतलब आसान नहीं है, पेट में पानी डाल के आप नहीं निकाल सकते, इतना बड़ा उसका सिस्टम है, तो उसमें रूमनोटोमी करके उसके पेट में से जो जहरीला अंश है उसको निकाल देना चाहिए, ऑपरेशन कर देना चाहिए उसका। एक होता है टेनिक एसिड। टेनिक एसिड का अगर मान लो
पॉइजनिंग हो गई टेनिक एसिड की, तो उसको एल्कोलॉइड या ग्लिकोसाइड दे देते हैं, उसको एल्कोलॉइड या ग्लाइकोसाइड दे देते हैं, जो उसको टेनिक एसिड के असर को न्यूट्रल कर देता है। साधारणतः हम क्या करते हैं कि जो विष अगर मान लो पशु के शरीर में चला गया, टॉक्सिन्स चले गए या पॉइजनिंग हो गई, तो हम उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, यानी उस जहर को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें लगाते हैं, जिसमें क्या लगाते हैं, जहर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें उसको कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट IV देते हैं, कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट IV उसको देते हैं, या उसको डेक्सट्रोज लगाते हैं, डेक्सट्रोज, या सोडियम थायोसल्फेट भी दे सकते हैं उसको। अन्य विशेष एंटीडोट हो तो अवश्य देते हैं, कोई अगर उस दवाई का एंटीडोट हो तो उसको ज़रूर देना चाहिए। अब हम लक्षणों के आधार पर उसका, ये तो साधारण उपचार था, अब लक्षणों के आधार पर कैसे उपचार करेंगे हम। लक्षणों के आधार पर क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लक्षण को नियंत्रित करें। अगर मान लो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो गया, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो उसको नियंत्रित करना चाहिए, ऐसी दवाई देनी चाहिए जिससे वो एक्साइटमेंट उसकी कम हो जाए। मुख गुहा को खुला रखें, यानी उसका मुंह जो है ना हमेशा खुला रखना चाहिए। पशु का मुंह अगर बंद कर लेता है ना पशु, कई बार ऐसा होता है कि पॉइजनिंग में पशु का मुंह बंद हो जाता है, तो उस मुंह को खुला रखना चाहिए। उसके लिए अगर ज़रूरी हो तो उसके अंदर कोई लकड़ी का टुकड़ा जो मुंह में आगे दे देना चाहिए, जिससे क्या है कि उसका मुंह खुला रहेगा। पशु को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन देनी चाहिए उसको, सांस अगर तकलीफ से लेते तो उसको ऑक्सीजन देनी चाहिए। पशु को अगर आघात लगा है, शॉक लगा हो, तो उसको IV फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए। शॉक से बचाने के लिए, आघात से बचाने के लिए उसको IV फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए। आमाशय का मतलब है पेट, जितना हो सके उसको धो देना चाहिए पेट को मतलब वॉश करना चाहिए। मोस्टली ज़्यादातर ये क्या कुत्तों में करते हैं, कुत्तों में अगर कोई पॉइजनिंग होगी तो उसके पेट की सफाई कर देते हैं। अगर कोई ज़्यादा उल्टी नहीं करे, पशु ज़्यादा उल्टी नहीं करे पॉइजनिंग, इसलिए उसको सेडेटिव दे दें। अथवा अगर आप सेडेटिव नहीं दोगे, पशु उल्टी ज़्यादा कर देगा तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए उसको सेडेटिव दे देना चाहिए ताकि वो उल्टी कम करे। जो ब्लड वॉल्यूम जो है, पशु का ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल रहे, क्योंकि इसमें पानी कई बार मतलब डायरिया लग जाता है या उल्टी करता है तो उससे शरीर में पानी कमी हो जाती है, तो ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है। इसलिए ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए उसको किसी प्रकार का फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट आदि देनी चाहिए, जिससे कि साल्ट की कमी नहीं हो शरीर में। अगर पशु को ज़्यादा दस्त हो रहे तो उसको दस्त रोकने वाली दवाई एस्ट्रिंजेंट, पढ़ रखा आपने फार्मूला में, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं जो दस्त को रोकते हैं, वो ज़रूर देना चाहिए। यदि कोई एंटीडोट हो आपके पास में, उस दवाई का असर को बेअसर करने के लिए, जहर को आपके पास एंटीडोट हो तो उसको ज़रूर देना चाहिए। जैसे BAL ये एंटीडोट है चूहे मारने की दवाई का, सोडियम थायोसल्फेट ये भी एंटीडोट है किसी प्रकार के जहर का, तो ये ज़रूर मतलब आपको देना चाहिए। अच्छा, अनअवशोषित जहर को निष्क्रिय करना, यानी जो जहर अवशोषित नहीं हुआ ब्लड में उसको निष्क्रिय करना चाहिए। कैसे करोगे? एक तो मतलब आपके उसको विष, जो पेट में विष पड़ा है उसको निष्क्रिय करने के लिए उसको पोटेशियम परमैंगनेट 1/5000 का सॉल्यूशन, यानी 5000 पार्ट पानी का लेंगे, 1 पार्ट उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिला के वो उसको पिलाएंगे पशु को। इससे क्या है, वो जहर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। टेनिक एसिड, अगर टेनिक एसिड या स्ट्रॉन्ग टी मतलब तेज चाय होती है ना, वो पिलानी चाहिए पशु को। पशु को दूध पिलाना चाहिए, अगर पॉइजनिंग है तो उसको दूध पिलाना चाहिए। अगर उसके कहीं पे टिंचर आयोडीन भी लगा सकते हो बॉडी पे, बेंटोनाइट भी लगा सकते हो। अगर कोई चमड़ी पे, शरीर पे कहीं पॉइजनिंग है तो उसके ऊपर ये लगा सकते हो। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगा सकते हो, क्योंकि सेलाइवेशन ज़्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट भी आप लगा सकते हो। एक होता है अवशोषित विषैले पदार्थ को, जो अवशोषित विषैला पदार्थ जो शरीर में अवशोषित हो गया उसको बाहर निकालना या उसको निष्क्रिय करना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए यदि गुर्दा जो है अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है तो उसको डायूरेटिक देवें। पशु का अगर पेशाब कम करता है तो उसको डायूरेटिक देवें, ताकि अवशोषित पॉइजन जो है वो मुख्य रूप से यूरिन के साथ शरीर से बाहर आ जाए। तो अगर आप उसको डायूरेटिक दोगे तो पेशाब ज़्यादा करेगा और उसके थ्रू वो है
विषैला पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। मुंह द्वारा उसको तरल पदार्थ की मात्रा ज़्यादा देवें, मुंह द्वारा उसको तरल पदार्थ की मात्रा ज़्यादा दोगे तो वो जो अवशोषित जो पॉइजन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। डेक्सट्रोज आदि आईवी देवें, मतलब उसको डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो आईवी अगर दोगे, ड्रिप आप दोगे तो जहर की मात्रा जो है वो ब्लड में कम हो जाएगी, जो ब्लड में चली गई। एक होता है स्पेसिफिक एंटीडोट देवें। स्पेसिफिक एंटीडोट मतलब है विशिष्ट प्रति औषधि, यानी ऐसी विशेष प्रकार की औषधि होती है जो विशेष प्रकार के जहर को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब क्या करते हैं उसमें, यदि मान लो पशु को दौरे आ रहे हो, फिट्स पड़ रहे हो, दौरे पड़ते हैं ना, जैसे कई जहर के असर से पशु में दौरे पड़ने लगते हैं, तो उसको क्लोरल हाइड्रास या बारबिट्यूरेट आदि देना, जिससे दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड में, यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस का मतलब जो फसलों पे इंसेक्टिसाइड मारने के लिए जो दवाइयाँ छिड़कते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जिन पर लिखा होता है, अगर उसकी पॉइजनिंग हो तो उसको एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन जरूर लगाना चाहिए। जिससे क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में ये एंटीडोट का काम करता है, पशु जो लार गिरती है बहुत ज़्यादा वो बंद हो जाती है। अगर मान लो आर्सेनिक धातु या भारी धातु की पॉइजनिंग होगी, आर्सेनिक या भारी धातु की पॉइजनिंग होगी, तो उसके लिए BAL ये एक एंटीडोट आता है बाज़ार में, वो ज़रूर देना चाहिए। लेड में अगर लेड यानी लेड शीशा जो है उसकी पॉइजनिंग हो जाए लेड की, तो EDTA देवें। EDTA एक मतलब क्या है, इथाइल डाइएमीन टेट्रासाइक्लेट, ये देना चाहिए उसको। अगर HCN साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, HCN पॉइजनिंग को ज्वार पॉइजनिंग बोलते हैं। ऐसी अधपक्की ज्वार जो है, बरसात कम होने से ज्वार जल जाती है, उस ज्वार को अगर उसमें क्या एक HCN पाउडर निकलता है ब्लैक ब्लैक, अगर आपने देखा होगा, वो अगर खा ले पशु तो उसको HCN पॉइजनिंग हो जाएगी। साइनाइड जहर होता है इसमें। और उसमें फिर क्या है, एमाइल नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट IV देते हैं, ये इसका एंटीडोट है। नाइट्रेट या नाइट्रेट जहर हो जाए, नाइट्रेट या नाइट्राइट, ये पानी में इसकी मात्रा कभी ज़्यादा होती है कहीं पे पानी के अंदर, तो उसमें हम जो है मिथाइलिन ब्लू देते हैं। नाइट्रेट या नाइट्राइट की पॉइजनिंग में मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाए तो ब्लड का थक्का नहीं बनता है पॉइजनिंग में, तो उसको विटामिन K देते हैं। तो ये जो है आज जहर का उपचार कैसे करते हैं उसके बारे में था, पॉइजनिंग का उपचार कैसे करते हैं। कल हम पढ़ेंगे ऐसे कारकों के बारे में जो विषाक्तता पर प्रभाव डालते हैं, यानी जो कुछ ऐसे कारक हैं जो पॉइजनिंग के जो प्रभाव है उसको उस पर असर डालते हैं, वो कारक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।